कानपुर की घटना सुनो, रहे अरुण दरसाई, जिसने ये घटना सुनी सो गया जिया घबराए। आइए साथियों गौर करेंगे इस कहानी की तरफ, जो कानपुर देहात की सच्ची घटना है। एक लड़का शिवम जो कुल्फी बेचा करता है, उसके जीवन में एक लड़की ने आकर के कैसे अफरा तफरी मचाई है और किस तरीका से धोखा देने के बाद में दूसरे के साथ में भागी है। आइए जरा गौर करेंगे। अरे सुनो सभी नर नारे, कहानी नई सुनाते कुल्फी वाले को प्यार कहानी तुम्हें सुनाते हैं। कुल्फी वाले को प्यार कहानी तुम्हें सुनाते हैं। मेरे भैया, एक लड़का शिवम जो कुल्फी बेचता है, आजकल लड़कियां इतनी बेशरम हो गई हैं कि जो सुंदर दिख जाए उसी पर उनकी नीयत डोल जाती है, प्यार में फंसाती है और भला बर्बाद करने के बाद में उसे छोड़ देती। आइए कुछ ऐसी घटना एक लड़का शिवम है उसके जीवन में घटी है। अरे प्रभु की लीलाएं न्यारी, अरे प्रभु की लीलाएं न्यारी, और जीवन कब जाए बदल पता नहीं कछु मेरे भाई। अरे जीवन कब जाए बदल पता नहीं कछु मेरे भाई। अरे प्रभु की लीलाएं न्यारी, अरे प्रभु की लीलाएं न्यारी, और जीवन कब जाए बदल पता नहीं कछु मेरे भाई। भैया जीवन कब जाए बदल पता नहीं कछु मेरे भाई। आज मेरे भैया इस कहानी की तरफ लेकर के आपको चलेंगे जो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, कुल्फी वाले का प्यार। तो आइए जरा गौर करेंगे। एक लड़का शिवम जो देखने में बहुत सुंदर लगता था, घर पर बहुत गरीबी थी, अपना पालन पोषण अपने परिवार का कुल्फी बेच करके किया करता था, लेकिन देखने में सुंदर था, उसका ये कसूर था। और मेरे भैया, जो देखने में सुंदर होता है वो अपने धर्म की रक्षा कभी नहीं कर पाता है। मेरे समझ में तो सिर्फ यही आया, अरे सुंदरता अभिशाप, और बात मेरी मान लियो साची। जो यति को सुंदर होए नरगम्यू होए खेचातानी, जो यति को सुंदर होए नरगम्यू होए खेचातानी। भैया जरा ध्यान देंगे।
अरे सुंदरता अभिशाप बात मेरी मान लियो साची। अरे बात मेरी मान लियो साची। जो यति को सुंदर होई नरक में होई खेचा तानी। भैया अति को सुंदर होई नरक में होई खेचा तानी। भैया मेरी समझ में तो सिर्फ यही आया है कि जो लड़का हो या लड़की हो, कितने भी अच्छे विचारों वाला हो, लेकिन जो सुंदरता उसके ऊपर है तो लोग उसे जीने नहीं देते हैं, वो अपने धर्म की रक्षा कभी नहीं कर पाता है। आज इसी तरीका से मेरे भैया वो लड़का शिवम कुल्फी बेचने के लिए आता है, एक गांव में पहुंच जाता है। मैं उस गांव का नाम तो नहीं ले सकते हैं, आइए जरा गौर करेंगे। उमर थी देखन में बारी, उमर थी देखन में बारी, देखन में सुंदर कुंवर शिवम की सूरत है प्यारी। उमर थी देखन में बारी, उमर थी देखन में बारी, देखन में सुंदर लगे शिवम की सूरत है प्यारी। एक दिन मेरे भैया निकल के आई है, और दैया बाजल गाई लली एक निकल के आई है। जैसे ही आवाज लगाई है, एक लड़की कुछ बच्चों को साथ में लेकर के और निकल करके आई कुल्फी लेने के लिए। और जैसे ही शिवम की तरफ देखा, अरे लला की सूरत लखलीनी, और बिटिया हो गई मोहित कुल्फी लेनो भूल गई, और बिटिया हो गई मोहित कुल्फी लेनो भूल गई। एक दिन मेरे भैया कुल्फी बेचता हुआ जब वो किसी गांव में पहुंचा है, आज जैसे ही आवाज लगाई है तो एक लड़की निकल करके आई है मेरे भैया, कुछ बच्चों को साथ में लिए हुए है और कुल्फी लेने के लिए आई। और वो लड़की गांव में नई नई आई थी,
शहर में, कानपुर शहर में रह करके वो पढ़ाई कर रही थी। जब छुट्टी हो गई तो छुट्टी मनाने अपने गांव में आई थी, कुछ बच्चों को साथ में लिया। आज शिवम के पास में पहुंच जाती है, उसकी सुंदर सूरत को निहार करके, उसकी सुंदर छटा को निहार करके मेरे भैया वो लड़की देखती ही रह गई। इधर बहुत सुंदर लड़का है, वो लड़की भी बहुत सुंदर देखने में थी। जब शिवम ने उसकी तरफ देखा है तो देखता ही रह गया मेरे भैया। कैसी थी वो लड़की? अरे सुंदर सो चेहरा लाली को जतो ओढ़े दुपट्टा जाली को सुंदर सो चेहरा लाली को जतो ओढ़े दुपट्टा जाली को जिया हल्की सी मुस्काती है, बेटा के दिल बस जाती है। जिया हल्की सी मुस्काती है, बेटा के दिल बस जाती है। जे तो मेरे भैया ऐसा ही नहीं, बहुत सुंदर थी। और पतली कमरिया लचपची बैया, गोरे हथे जे भमीरी गाली। जलेबी बतलाए इधर मेरे भैया शिवम सोच रहा है बहुत सुंदर है, तो भला इतने बच्चों को साथ में कुल्फी लेने के लिए आ रही है। इधर वो लड़की ने देखा कि लड़का बहुत सुंदर है, हल्की हल्की बड़ी बड़ी जुल्फें हैं। आज उसने जैसे ही शिवम का चेहरा लखा, अरे चेहरा लख के कबार बेटा को बिटिया गिर गई है तमारो खाई। गोला चेहरा जाए हथौरे शिवम को, मन मानो जब मोह मेरे मुस्काई। भी
बलवान ये कछुओर होई गए बिरनावन हार बलवान ये कछुओर होई गए। साथियों बहुत सुंदर लड़की थी और बहुत सुंदर लड़का था। एक दूसरे को जैसे ही दोनों ने देखा है तो देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। आज दोनों टकटकी लगा करके देखने लगे हैं। शिवम ने अपनी नजरें हटा ली। भला वो सोचने लगा अगर हम ऐसे देखते रहेंगे तो भला हमें कोई यहाँ मारेगा, क्योंकि मैं अपना कुल्फी बेचकर गुजारा करता हूँ। भला वो लड़की से बोल तो कुछ नहीं पाया। आज सोचता है कि बहुत सुंदर लड़की थी और वो लड़की ने जैसे ही पूनम ने देखा कि लड़का इतना सुंदर है, भला ये कुल्फी बेचता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमें किसी अच्छे घर का लगता है, बड़ी बड़ी हल्की जुल्फें हैं और कितना सुंदर लगता है। देखा तो देखती रह गई। इधर कुल्फी लेने के बाद में कुछ कहना चाहा, इधर लड़की जैसी कुल्फी लेने के लिए चली है मेरे भैया कि लड़की कुल्फी लेने बागी कछु पूछन की इच्छा जागी कछु। लड़की कुल्फी लेने बागी कछु पूछन की इच्छा जागी कछु। पूछने की इच्छा है मेरे भैया, लेकिन आज हुआ क्या सोच रही है मन में, लेकिन पूछ नहीं पाती। वो बार बार रह जाती है पर कछु पूछ नहीं पाती है वो। वो बार बार रह जाती है वो कछु पूछ नहीं पाती है वो। मेरे भैया कुछ देर हो जाने के बाद में लड़की ने शिवम से बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। शिवम ने अपना परिचय दिया। बोली मेरा नाम शिवम है। तो एकदम से पूनम कहने लगी तुम इतने सुंदर हो, भला कुल्फी बेचते हो। तो लड़का बोला है गरीबी की हालत कुछ ऐसी होती है, कुल्फी क्या आदमी और भी काम कर लेता है, अपना पेट पालन करता है। आज जैसे ये बात लड़की ने सुनी है तो शिवम ने सवाल कर दिया है भला तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मेरा परिचय तो पूछ लिया। आज लड़की ने अपना नाम पूनम बताया। इधर लड़की देखती रही। थोड़ी देर के बाद में ख्याल आया, लड़की ने शिवम से नंबर मांगा तो लड़का बोला मेरे पास फोन नहीं है, मैं भला इन कामों से दूर रहता हूँ, मुझे जाने दो, भला मुझे कोई देख लेगा, मुझे यहाँ मारेगा, भला मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हालत वैसे भी बदतर है और तुम कृपया करके मेरे पास से चली जाओ। आज वो लड़की बोली है ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा, तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम बाजार में आओ और हम तुम्हें फोन दिलाता हूं। आज लड़के ने कहा है कि चलो ठीक है, आप जो कह रही हो। काफी ज्यादा वार्तालाप उनमें होता है। कुछ देर बाद शिवम ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाजार में मिलेंगे और हमें तुम फोन दिला देना। आज लड़की जैसे ही शिवम लेकर के चलने लगता है तो वो लड़की बोली ऐसे ही चले जाओगे ना। पूनम कहती है कि कुल्फी वाले बाबू और कुल्फी देते जाना और मोहब्बत की कुल्फी अदा करते जाना, मोहब्बत की कुल्फी अदा करते जाना।
बोली है ऐसे ही चले जाओगे ना? मेरी बात सुनो। कुल्फी वाले बाबू कुल्फी देते जाना, मोहब्बत की कुल्फी अदा करते जाना, मोहब्बत की कुल्फी। आज पूनम कहती है एक कुल्फी दे दिए जाओ ना, ऐसे ही चले जाओगे भला? आज शिवम ने कुल्फी निकाल करके पूनम को दी है, तब और बोली है सुनो ना, बाजार का मैं इंतजार करूंगी और तुम जल्दी आना। कुल्फी वाले राजा तुम बाजार आना, मोहब्बत की कुल्फी अदा करते जाना, मोहब्बत की कुल्फी। बोली मैं तुमसे भला बहुत प्यार करता हूं। आज शिवम बोला तो लड़की कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, जरा चबा करके तो देखिए, एक मौका दे दो ना। आज बोली मोहब्बत है तुमसे हमें दिल में बसाना, मोहब्बत की कुल्फी अदा करते जाना, मोहब्बत की कुल्फी। कुल्फी वाले बाबू कुल्फी देते जाना, मोहब्बत की कुल्फी अदा करते जाना, मोहब्बत की कुल्फी। आज मेरे भैया शिवम सोचता है, जैसे ही उस गांव से बाहर निकला है तो सोचता है मन में कि भला उस लड़की ने हमसे वादा कर दिया जिसे मैं जानता तक नहीं, सिर्फ आंखों से देखा है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। मन में विचार आने लगते हैं। आज सोचने लगता है जाऊं या न जाऊं, और भला मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे बहुत मारेगा। आज भैया दिल लगी कुछ ऐसी होती है। आज उस रात में बेचारा सोया नहीं, सोचता है कि कब सुबह होगा, कब हम बाजार में जाएंगे, कब हमको पूनम मिलेगी, अपनी दिल की बात उससे कहेंगे। आज मेरे भैया सुबह हुआ, बताए हुए टाइम पर जब बाजार में पहुंच जाता है, पूनम जब उसे वहां मिलती है, पूनम ने फोन दिलाया उसको और कहा हम तुमसे आज के बाद इससे रोज बात किया करूंगी, अपने दिल की बात तुम्हें बताऊंगी। ऐसे ही जब फोन दिला दिया और लड़का जब चलने लगा है, लड़की जब लौट करके घर के लिए चली तो लड़के ने सवाल कर दिया, शिवम ने सवाल कर दिया, भला मैं कुल्फी बेचता हूं, तुम भला मुझसे क्या प्यार करोगी? तो वो लड़की कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत सिर्फ पैसा और दौलत नहीं देखती है। आज बोली है वो लड़की कि शिवम ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो कि दिल के बाजार में हो दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो
मैं तो भला तुमसे प्यार करते हैं, क्या बुरा करेंगे, प्यार करेंगे ना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात दिल फटी बात आपको नहीं सोचनी है। तो वो बोली है, पर वो जहर पिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो जहर पिया करते हैं। बोली है, मैं भला क्या बुरा करूंगी तुम्हारे साथ, प्यार करूंगी और मैं तुम्हें बहुत दिल से प्यार करूंगी। बोला, लड़की बोली, पूनम ने जवाब दिया है, सुनो ना, जो प्रेम करते हैं ना, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। प्रेम के नाम पर वो जान दिया करते हैं। मेरे भैया इधर शिवम समझाता है, लड़की ने एक नहीं मानी। बोला, कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में अगर छोड़ गई तो भला मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। जो तो लड़की बोली है समझा करके कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि तुम्हें पता नहीं है। तो बोली, वो लड़के ने जब कहा है कि तुम भला हमसे कपट का प्यार मत करना, आज पूनम समझा करके बोली है, शिवम मेरी एक बात सुनो कि पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, और यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो इस यार की ऐसी तैसी। बोली, पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, और यार दगाबाज हो यार की ऐसी तैसी, यार की ऐसी तैसी, यार की ऐसी तैसी। मेरे भैया जब ये बात शिवम ने सुनी है, आज वो लड़का वापस फोन लेने के बाद में अपने घर के लिए चला जाता है। इधर पूनम से बात होती है, पूनम ने जवाब दिया है, आज तुम कुल्फी बेचने नहीं आओगे ना। तो बोली, आप कुल्फी बेचने के लिए आइए ना, हमें दिखाई दे जाइए, मुझे चैन नहीं पड़ता है। आज शिवम मेरे भैया कुल्फी लेकर के उसी गांव में पहुंच जाता है। जब शिवम हर तीसरे दिन उस गांव में फेरी लगाने के लिए जाता है, तो आज जो लड़का होते हैं गांव के थोड़ा शक भी करते हैं कि ये बहुत फेरी लगाता है, क्या चक्कर है क्या नहीं है। आज जैसे ही शिवम पहुंचा है, पूनम जब दिखाई नहीं दी है तो आवाज देने लगा है। जब पूनम बाहर नहीं आती है तो आवाज देता है द्वार पर खड़ा होकर के, कुल्फी ले लो मोल और नारे तुम बाहर कढ़ियो।
मेरी प्यारी पूरी करी जइयो। अरे मिलने की आशा मेरी प्यारी पूरी करी जइयो। बोला है शिवम आवाज देता है जब पूनम दिखाई नहीं देती है। बड़ा तड़फ रहा है मेरे भैया, क्योंकि प्यार की बीमारी कुछ ऐसी होती है, अगर किसी से प्यार हो जाए तो देखे बिना चैन नहीं, बात किए बिना चैन नहीं आता है मेरे भैया। बोला है आवाज देता है, अरे आए तुम नेक देर जइयो। बोला है थोड़ी देर के लिए आ जाओ, इशारे इशारे में कह रहा है मेरे भैया। अरे आए तुम नेक देर जइयो। और चंद्रमा सो मुखड़ा रानी हमको दिखलइयो। अरे चंद्रमा सो मुखड़ा प्यारी हमको दिखलइयो। इधर मेरे भैया जैसे ही आवाज पूनम के कानों में पड़ी, तुरंत निकल करके बाहर आई। अरे मिलिया सिक से जाइए। अरे मिलिया सिक से जाइए। कछु बच्चा लाई साथ लली कुल भी लेने आई है। कछु बच्चा लाई साथ लली कुल भी लेने आई है भैया। आज मेरे भैया जैसे ही वो लड़की शिवम के पास में आती है, ऐसा वार्तालाप देखते देखते कई दिन जब हो जाते हैं तो पूनम की सहेली ने उससे पूछा है कि भला तुम कुल्फी वाले से बहुत खड़ी रहती हो, क्या चक्कर है? कोई चक्कर वाली बात तो नहीं है? अरे हमें छुपा करके कहाँ जाओगी, बताओ ना। आज पूनम हंस देती है और सारा हाल अपनी उस सहेली को बता देती है। धीरे धीरे मेरे भैया जब एक सहेली को पता चलता है, सहेली का ये हाल हो गया कि उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी। और जब पूरे गांव में ये बात फैल गई, आज पूनम के भाई को ये बात पता चली है कि मेरी बहन जो कुल्फी बेचने आता है उससे बात करती है, उससे प्यार करती है। तो आज अपनी बहन को बहुत मारा। आज पूनम को जिस तरीका से मारा है, आज पूनम ने रो करके फोन किया है कि तुम मेरे गांव में कुल्फी बेचने मत आना, क्योंकि मेरा भैया जान गया है, पूरा गांव जान गया है। अगर आओगे तो खतरे से खाली नहीं है। सारा हाल बताया कि मेरी छुट्टी पूरी होने वाली है, इस दिन को हम तुम्हें स्टेशन पर मिलेंगे, तुम वहीं पर आना। कानपुर स्टेशन का मेरे भैया वादा कर दिया। आज मेरे भैया बात करके बोली है शिवम से, पूनम ने शिवम से कहा है कि तुम स्टेशन पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अरे स्टेशन पे मिलबेगी पूनम ने शिवम से बोली। बोली है भला मैं अब कुछ दिनों के लिए बात भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा भैया मेरी रखवाली करता है, मुझ पर बहुत शक करता है। भला इस तारीख को मैं तुम्हें स्टेशन पर आकर के मिलूंगी। बोली है हम रहे
शहर में अब पढ़ाई करने के लिए जाऊंगी। इधर जैसे ये बात शिवम ने सुनी है मेरे भैया, मेरे यार मिलन तुम स्टेशन आइयो, हम वहीं पे करी बात का सारी कहानी दी सुनाए। भैया वहीं पे आयो शिवम उधर से पूनम आई है, भैया वहां पर आयो शिवम उधर से पूनम आई है। ये पूनम आई है उधर से, पूनम आई है उधर से, बिटिया आई है। भैया वहीं पर आयो शिवम उधर से पूनम आई है। आज मेरे भैया दोनों स्टेशन पर आकर के जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पूनम बोली है बात खुल गई है, सारे गांव में पता चल चुकी है, मेरे भैया को भी पता चल चुकी है, और तुम्हें उस गांव में अब कभी फेरी लगाने के लिए नहीं जाना है। तो आज शिवम मना कर देता है कि भला मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं है। आज मेरे भैया उधर होता क्या है कि पूनम का भैया पूनम के पीछे पीछे आया। आने के बाद में जिस तरीका से लड़की उस शिवम से बात करती है बैठ करके, वो सारा हाल वो देख लेता है। इधर कुछ लड़कों को साथ में लेकर के शिवम पर हमला कर देता है और अपनी बहन को घर ले गया, पढ़ाई बंद करा दी। इधर शिवम याद कर रहा है, लड़की रो रही है, और जब कोई प्यार करता है मेरे भैया तो बिना बात किए रह नहीं पाता है। आज उन दोनों का वो हाल हो रहा है मेरे भैया, लड़की रो रही है, याद कर रही है। वो घसीट करके अपनी बहन को घर पर ले गया और बंद कर दिया। आज वो लड़की शिवम की याद कर रही है, बोली कि बिन बात रो ना जाई हो जाई, और मोई याद सताई रही बाबू की बिना। रो रही है मेरे भैया, तड़प रही है शिवम की याद में। बिन बात रो ना जाई हो जाई, मोई याद सताई रही बाबू की बिना। सोच रही है मन में, अरे तुम बिन कैसे अब मिलूंगी, मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं। अरे तुम बिन कैसे अब मिलूंगी, जहर खाई हम गर्म मरूंगी, जहर मोए पल पल याद सताई सताई, मोए याद सताई रही बाबू की। सोच रही है मेरे भैया ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, भला मुझे बहुत मारा है, किसी ने नहीं रोका है। आज वो घुटनों में अपना सर दे लेती है, रो रही है, प्रेमी की याद में तड़प रही है मेरे भैया। अरे पुरो करो मेरे भैया ने,
अरे बरोगरो मेरे भैया ने और ने कनाए रोको मैया ने मेरो ले गो फोन छिड़ाई मोए याद सताई रही बाबू की। बिना बात रहो ना जाई हो जाई मोए याद सताई रही बाबू की। बिना आज मेरे भैया इधर वो लड़की याद में तड़प रही है, रो रही है। और जैसे ही ये बात बंद इन दोनों की हो जाती है, जब एक दूसरे से बात नहीं होती है, आज शिवम बड़ी याद करके तड़प रहा है मेरे भैया। सोच रहा है कैसे हाल में होगी, किस हाल में नहीं होगी, भला कुछ भी पता नहीं है। आज वो लड़का याद करता हुआ बोला है, सोच रहा है मन में कि आंसू की धारा बहती होएगी और आज मेरी जानम रोती होएगी, आज मेरी जानम रोती होएगी। सोच रहा है मन में, भला रो रही होगी, तड़प रही होगी, किस हाल में होगी, किस हाल में नहीं होगी। बड़ा तड़प रहा है बेचारा। आंसू की धारा बहती होएगी, आज मेरी जानम रोती होएगी, आज मेरी जानम रोती होएगी। रो रहा है, तड़प रहा है, सोच रहा है, याद कर रहा है। आबे याद मेरी फट रही छाती, आबे याद मेरी फट रही छाती। रोती होगी मेरी शहजादी, बिना मेरे कैसे, बिना मेरे कैसे रहती होएगी, आज मेरी जानम रोती होएगी, आज मेरी जानम रोती होएगी। रो रहा है, तड़प रहा है मेरे भैया। सोच रहा है बहुत मुश्किल में होती, भला उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा है, जीना हराम कर दिया है, भला मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठा रही है। सोच रहा है मेरे भैया। और ये बीमारी कुछ ऐसी होती है जिसे प्यार की लत लग जाए ना, बिना बात के वो रह नहीं सकता। सोचता हुआ, रोता हुआ बोला है, मन में सोचता है मेरे भैया, होगी जानू मेरी मुश्किल में, होगी जानू मेरी मुश्किल में, और मुझे भी चैन नहीं है, कैसी धीर धर्म जा दिल में, ऐसा ही नहीं भैया की धमकी, भैया की धमकी सहती होएगी, आज मेरी जानम रोती होएगी।
आज मेरे भैया वो लड़का जब उसे चैन नहीं आया है, बिना उस लड़की के कुछ दिन बीत जाने के बाद में जब उनका मिलन नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती है, आज वो शिवम ने मन में सोचा भला मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज वो मन में विचार करता है कैसे मिलने के लिए जाया जाए। आज वो लड़का बारे प्रेम की दशा कुछ ऐसी होती है, प्रेमी प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी प्रेमिका के लिए। मेरे भैया आज उस लड़के ने साधु का भेष बनाया और भेष बनाने के बाद में भिखारी बनकर के मिलने के लिए आज चला है और जाकर के उस गांव में पहुंच जाता है। आज पूनम के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई तो पूनम जब भिक्षा लेकर के आई है, भीख लेकर के आई, आज लड़का बैठ जाता है, आंख में इशारा कर दिया और जैसे ही लड़की जान जाती है कि ये शिवम है तो आज दूर बैठ कर के आंख से आंसू ढरकाती है। जब घर पर कोई नहीं होता है, अकेली थी, एकदम से शिवम बोला है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पूनम कहने लगी है भला मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और मुझे यहाँ से ले चलो। आज वो शिवम बोला है जानू ऐसा नहीं है, मेरी एक बात सुनो ना, हमारी ऐसी किस्मत है जो आज हम मिल नहीं पा रहे हैं, दोस्त तुम्हारा नहीं है। बोला है कि तेरी यादें न छूटे, तुम्हारे बिना हमको चैन नहीं आता है, एक दिन नहीं कटता, एक घंटा नहीं कटता है, भला मैंने ये भेष बना लिया है तुमसे मिलने के लिए। तो बोला है कि तेरी यादें न छूटे, वो दिल से सनम तो किस्मत को नए में दो फूटो करम। तेरी यादें न छूटे, तेरी यादें न छूटे, ओ दिल से सनम तो किस्मत को नए मेरो फूटो करम। बोला है हम जानू तेरी गलियों में आए, मैं तुम्हारी गलियों में आया हूं तुमसे मिलने के लिए। हम जानू तेरी गलियों में आए, जाने कितने चक्कर काटे, और तुम्हारी याद में ना, तेरी यादों में फट रही है छाती, सनम तो किस्मत को नए मेरो फूटो करम। तेरी यादें न छूटे, तेरी यादें न छूटे, हो दिल से सनम तो किस्मत को नए मेरो फूटो करम। आज शिवम बोला है अगर तुम मेरा साथ दे दो ना, सुनो ना, ए साथ हमारो जानू दे दे,
तेरी यादें न छूटे, तेरी यादें न छूटे ओ दिल से सनम तो किस्मत को नए मेरो फूटो करम। आज मेरे भैया इधर शिवम उस लड़की को समझाता है, कहने लगा है अगर तुम मेरा साथ दे दो तो हम तुम्हें यहां से ले चलेंगे। आज लड़की ने कहा है कि तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह सकती, मुझे यहां से ले चलिए, कुछ दिनों का वक्त दे दो। उस लड़के ने कहा है 1 महीने का उनका वायदा हो जाता है कि 1 महीने के बाद में हम आपके गांव के बाहर इस टाइम पर इस वक्त खड़े मिलेंगे, आपको हमें वहीं मिलना है। आज भैया आधी रात के वक्त में वादा हो गया 1 महीने का, और जैसे ही धीरे धीरे 1 महीना जब व्यतीत हो जाता है, व्यतीत होने के बाद में आधी रात जैसे ही हुई है मेरे भैया, आज उस पूनम ने क्या किया, प्रेमी की बात याद आ गई कि मुझे इस दिन इस रात को भला यहां से निकलना है। घर से जो भी जेवरात था वो ले लिया, लेने के बाद में अरे आधी रात के वक्त और वो बिटिया घर से कढ़े आई, प्रेमी संग गई है बाज छोड़ी दे अपने परिवारी, प्रेमी संग भागी रात छोड़ी दे अपने परिवारी भैया। मेरे भैया आधी रात के वक्त में पूनम अपने घर से निकल गई। निकलने के बाद में उसी टाइम उसी वक्त पर शिवम बाइक लेकर गांव के बाहर खड़ा मिलता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है मेरे भैया, और ये काम करने में दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इधर जब दोनों मिले हैं, अरे खुशी दोनों के दिल बारी, अरे खुशी दोनों के दिलवारी, अब रहे दोनों संग करेंगे रोज ही मनमानी, भैया रहे दोनों संग करेंगे रोज ही मनमानी। सोच रहे हैं बड़े खुश हैं, अरे आस जी बन की वही पूरी, अरे आस जी बन की वही पूरी, और घर से निकली ललीनाई थी कछुज की मजबूरी, भैया घर से निकली ललीनाई कछु तीज की मजबूरी। अरे खोपन जाने खायो और आधी रात के वक्त लली ने कदम बढ़ायो है, भैया आधी रात के वक्त लली ने कदम बढ़ायो है।
आज मेरे भैया आधी रात के वक्त में वो लड़की जिस समय शिवम के साथ में भाग करके चली गई और जाकर के दोनों ने कानपुर स्टेशन से टिकट कटाया है, जाकर के पूना में जाकर के रहने लगे हैं। 6 महीने का वक्त धीरे धीरे बीत जाता है। इधर शिवम वो लड़का फैक्ट्री में जॉब करता है, काम मिल जाता है, बड़े सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और ज्यादा दिनों तक ये सुख उनके किस्मत में नहीं था। मेरे भैया आज शिवम जब ड्यूटी करने के लिए चला जाता है, एक दिन उस फैक्ट्री में शिवम का एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है जो खास से भी ज्यादा खास होता है। और मेरे भैया कोई भी दोस्त खास हो, खास में कितना भी खास हो, लेकिन आपके घर में अगर सयानी बहन बेटी है तो उस दोस्त को अपने घर का रास्ता कभी मत दिखाना, क्योंकि आजकल दोस्त दोस्त नहीं है। इस तरीका से मेरे भैया आज वो शिवम अपने दोस्त अंकुल के साथ में एक दिन कमरे पर जब आता है और उसने आकर के जैसे ही पूनम ने जब देखा है तो बहुत खातिरदारी की है। खातिरदारी करने के बाद में जब वो अंकुल चला जाता है, वो लड़का इतना चालाक था, एक दिन उसने शिवम के फोन से पूनम का नंबर ले लिया है और जाकर के मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद में पूनम से बहुत ज्यादा बात करता है, कहता है भला इसके पास क्या है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मेरे पास बहुत पैसा है और भला हमसे आप प्यार कर लीजिए, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तो आज पूनम ने कहा है अगर तुम मुझे चाहते हो कोई बात नहीं है तो आप हमारे रूम पर हमसे मिलने के लिए आइए। आज मेरे भैया जैसे ही शिवम ड्यूटी पर चला जाता है, आज अंकुल उस लड़की पूनम से मिलने के लिए कमरे पर आता है। जब कई दिन बीत जाते हैं मेरे भैया, अरे ड्यूटी पर जावे शिवम रे पूनम घर मोह जयुड़ावे। ड्यूटी पर जावे शिवम रे पूनम घर मोह जयुड़ावे। मन में दहलावे। मेरे भ्रात शिवम ड्यूटी से आता है और उलटे रोब दिखाई नाई जग मन में बात आए। भैया बनी बेवफा नारी शिवम नए मन में बात आए। ये मन में बात आए शिवम नई मन में बात आए। शिवम नई मन में बात आए। भैया बनी बेवफा नारी शिवम नई मन में बात आए। आज मेरे भैया इधर जो शिवम का दोस्त होता है अंकुल, आज पूनम का उससे अच्छा रिश्ता चलने लगा है। खूब मौज बहार करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। शिवम जब ड्यूटी से आता है तो उससे आए दिन कलेश करती है। आज मेरे भैया इधर वो अंकुल जो लड़का होता है एक दिन कहता है कि आप हमारे साथ में मार्केट में घूमने के लिए चलिए। तो आज वो पूनम कहती है कि हम मार्केट तो घूमने चलेंगे, लेकिन शिवम ने अगर कहीं देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो
आज वो अंकुल कहता है कि मैं शिवम को ऐसी ड्यूटी पर लगा जाऊंगा कि भला तुम सोच भी नहीं सकती हो। वो पूरे दिन वहां बिजी रहेगा। आज जब घूमने का वादा कर दिया है, जब घूम लिया, एकांत में जाकर के बैठते हैं। आज अंकुल बोला है कि किस दिन चली हो संग हमारे, रानी बोलो तो सही। ए बोलो तो सही प्यारी, बोलो तो सही, किस दिन चले हो संग हमारे, रानी बोलो तो सही। अंकुल बोला है कि मुझे दुनिया की धन दौलत नहीं चाहिए, भला मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आज पूनम कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोला है, बोली है पूनम, अरे न चाहिए मोए धन और दौलत, केवल प्यार तुम्हारो। न चाहिए मोए धन और दौलत, केवल प्यार तुम्हारो। जीवन मेरे में सुधरे भाग्य हमारो, पर ही किस दिन साथ भमरिया, बोलो तो सही। किस दिन चले हो संग हमारे, जानू बोलो तो सही। हमारे प्यारी बोलो तो सही। आज मेरे भैया इस तरीका से दोनों में जब वार्तालाप होता है, लड़के की ये बात सुनकर के लड़की बोली, भला तुम इतनी ही मोहब्बत करते हो तो मेरा एक काम कर दो। तो वो अंकुल कहता है मुझे भला कौन सा काम करना पड़ेगा। तो वो बेवफा औरत बोली है, एक दिन उसी शिवम पर अपनी जान छिड़कती थी, सारे परिवार को धोखा देकर के चली आई। आज कहती है मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा दो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। आज दोनों ने प्लान बनाया है, योजना बनाई है कि रात्रि के वक्त में जब शिवम सो जाएगा तब हम आपके पास फोन करेंगे और तुम अपने साथियों के साथ में आना। तो एकदम से वो कहने लगा साथियों की जरूरत नहीं है, मैं उसे भला अकेले ही मार डालूंगा। तो जैसे ही ये बात पूनम ने सुनी है, घर पर आई, अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया, शिवम को सुला दिया है। आज अंकुल बताए हुए टाइम पर जब आ गया, आने के बाद में आज वो औरत और वो उसका प्रेमी एक दिन उसी के साथ में भाग करके आई, उसे चैन नहीं था, आज उसको भी धोखा दे गई। ऐसा किस बात का प्रेम था मेरे भैया। आज वो औरत शिवम के सीने पर जाकर के बैठ जाती है, मारने के लिए आतुर हो जाती है। आज वो प्रेमी और वो दोनों जब शिवम को मारने लगते हैं, काफी ज्यादा मारकूट होने के बाद में किसी भी तरीके से वो लड़का वहां से निकल करके भागा है। और जब कुछ भी हाथ में नहीं रहा, प्यार के चक्कर में अपने परिवार को भी छोड़ा। इधर मेरे भैया आज वो रो रहा है, सोच रहा है बारी नारी मुझे भी छोड़ करके भाग गई।
रोता हुआ अपनी किस्मत को दोष देता हुआ आज वहां से अपनी जान को बचा करके भागा, क्योंकि परदेश में उसका कोई नहीं था। रोता हुआ बोला है कि दोष मेरे कर्मन को न करते न होते बर्बादी। रोता हुआ तड़पता हुआ बोला है, बारी पूनम तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, भला मेरे फूल जैसे परिवार को छोड़वा दिया और हमको भी छोड़ करके सिर्फ 6 महीना व्यतीत नहीं हो पाए और तू छोड़ करके भाग गई। आज वो जान तो बचा ली अपनी। रो करके बोला है, दोष मेरे कर्मन को न करते न होते बर्बादी। दोष मेरे रो रहा है, सोच रहा है भला मुझे इस प्यार ब्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं था। आज पढ़ने के बाद में बर्बाद हो गए, मैंने भला ऐसे कर्म किए हैं। भाई अबे बब्बा मेरी घरवाली, भाई बे बब्बा मेरी घरवाली, हमें छोड़ दू जे संगवागी। मुझे बर्बाद कर दिया, छोड़ो नए मोए कहूं को न करते न होते बर्बादी। दोष मेरे कर्मन को न करते न होते बर्बादी। दोष मेरे आज मेरे भैया, आज वो लड़का जब उस औरत को लेकर के भाग गया, वो बेचारा रोता तड़पता हुआ अपने घर पर आया। इधर पूनम के घर वाले पहले से ही FIR किए हुए रखे हुए थे। जैसे ही वो घर पर आया है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 6 साल जेल काटने के बाद में बाहर आता है, उसने फोन करके मुझे अवगत कराया। आइए साथियों जरा गौर करेंगे कि प्यार, अब कोई लड़की किसी से प्यार नहीं करती है। इसलिए मेरा कहना है कि भैया करियो प्रेम समारे और बेवफा गाऊंगी नहीं ओ बे। भैया करियो प्रेम समारे बेवफा गाऊंगी नहीं ओ बे। से प्यार बेवफा गाऊंगी नहीं होवे। इन्हें जहां दौलत दिखाई पड़ती है ना, उसी जगह पर चली जाती हैं। इन्हें सुंदरता से कोई मतलब नहीं था। भला ये लड़का शिवम बहुत सुंदर था, उसे छोड़ करके और जो दौलतमंद था उसके साथ में भाग गई। अरे काऊ की नहीं हो बे, बेवफा काऊ की नहीं हो बे। भैया करियो प्रेम समारी बेवफा काऊ की नहीं हो बे।
दौलती से प्यार बेवफा काऊगी नहीं होवे। भैया करे दौलती से प्यार बेवफा काऊगी नहीं होवे।